मनुष्य ही एक वो अवसर है जो आपको अवसर देता है अपनी नियति बदलने की। अर्थात हम सब जीवात्मा, और जीवात्मा जब शरीर मनुष्य प्राप्त करती है तब उसको क्रतु कहते हैं। क्या नाम हो जाएगा हम सबका? क्रतु। तो भगवान ने, सच्चिदानंद आनंद कंद परमात्मा ने क्रतु से कहा, अर्थात मनुष्य देहधारी जीवात्मा से कहा, और जो कहा वही कथा। ये चारों वेद, इनमें 21,000 के लगभग मंत्र, हर मंत्र भगवान की वाणी है। बोलो है कि नहीं? अरे मानते हो कि जब भगवान की ये वाणी है तो फिर श्लोक क्या है? गीता में क्या है? बोलो, मंत्र है कि श्लोक? श्लोक। भागवत पुराण में क्या है? बोलो, मंत्र है कि श्लोक? रामायण में क्या है? श्लोक। यानी वाल्मीकि रामायण में भी श्लोक है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी श्लोक है, जितने भी उपनिषद हैं, दर्शन हैं, इनमें भी ऋषियों के बनाए श्लोक हैं, सूत्र हैं। और हम लोगों की बनाई किताबों में गीत हैं, क्यों जी, कविताएं हैं, छंद हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो भगवान के बनाए नहीं होते, क्योंकि भगवान जो बोलता है उसे मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, मंत्र। और विशेष बात यह है कि छंद तो कोई भी बना सकता है, मनुष्य बुद्धिमान कोई भी कभी बना सकता है, लेकिन दुनिया के सारे मनुष्य बुद्धिमान मिलकर के भी एक मंत्र नहीं बना सकते। मंत्र की विशेषता है कि इसको चाहे इधर से पढ़ो, उधर से पढ़ो, तोड़ के पढ़ो, मरोड़ के पढ़ो, पर अर्थ इसका वही निकले। और इस मंत्र की एक विशेषता और होती है, इसको 6 ढंगों से पढ़ा जाता है। माला पाठ, जटा पाठ, घन पाठ। तो ये जितने मंत्र पढ़ने के विधान है वो भी वेदों में ही। इसलिए इस श्लोकों में, तुम्हारी कविताओं में मिलावट करना संभव है, कोई भी मनुष्य कर दे, लेकिन वेद में मिलावट असंभव। इसलिए सृष्टि के आदि में जब से हमको वेद मिले हैं तब से वेद जस के तस है, अर्थ तो बदला जा सकता है। सायण ने कुछ किया, ओबट ने कुछ किया, मैक्स मूलर ने कुछ किया, और हमारे और भी बहुत सारे यहाँ पर पंडित जयदेव शर्मा जी, इन्होंने भी अपने ढंग से कुछ किया। महर्षि दयानंद ने सराबोर होकर के एक पवित्र अर्थ दिया। तो अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, जिसने जितना भगवान को छू लिया उतना उसने पा लिया। थोड़े से प्रकाश में देखा तो आकृति जैसी नजर आई वैसी ही लिख दी। किसी को पता लगा कि भैया एक लकड़ी ऐसे थी तो घोड़ा नजर आया, उसने घोड़ा लिख दिया। थोड़ा और किसी ने प्रकाश में देखा तो उसको लगा कि ये तो कोई पशु नहीं है बल्कि पक्षी है, तो उसने पक्षी लिख दिया। और प्रकाश हुआ तो किसी ने कही तो लकड़ी है, तो लकड़ी। महर्षि दयानंद वहां तक गए जहां तक पूरा प्रकाश और जो था वही लिखा। अश्व से घोड़ा, सैंधव ले लिया सायण ने, अग्नि से उन्होंने ये आग ले ली, लेकिन हमारे ऋषि दयानंद ने अग्नि से एनर्जी ली, ऊर्जा ली, अश्व से शक्ति ली, घोड़ा नहीं लिया।
और प्रकरण के अनुसार भी विचार किया जाता है। इन लोगों ने प्रकरण का विचार नहीं किया और कुछ का भी कुछ धर्मार्थ, इसलिए वेद का अनर्थ हो गया। तो वेदों को तो सब मानते हैं, लेकिन अनर्थ को मानना भी क्या कोई वेद को मानना है? सोचो, अरे बोलो, अनर्थ को मानना क्या वेद को मानना है? अर्थ को मानना ही वेद को मानना। तो आज हमारी सारी काशी, सारी मथुरा, सारी अयोध्या, सारी धर्म की ये नगरी सायण के अर्थ को मानती है, अनर्थ को मानती है। इसीलिए सुधार अब तक ना हुआ, और अगर यही हाल रहा तो आगे भी होने वाला नहीं है। केवल महर्षि दयानंद और उनके ही अनुयायी, चाहे वो स्वामी जगदीश्वरानंद जी रहे हो, चाहे जयदीप शर्मा जी रहे हो, चाहे कुछ और भी हमारे वैदिक विद्वान रहे हो, उनके अर्थों को ही अगर ग्रहण किया जाए तो कल्याण हो।